अगर आपसे कहा जाए कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता हो कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा और सुख भी स्थायी नहीं है, तो आप किसे अपनाएंगे, आंसू या मुस्कान? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपको जीवन के एक गहरे सत्य से भी परिचित कराएगी। यह कहानी है माधव की, जो एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन उसकी सोच ने उसे सबसे असाधारण बना दिया। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे जंगल के पास एक आदमी रहता था, माधव। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने और अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी माधव के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती। गांव के लोग उसकी इस आदत को नहीं समझ पाते थे। वे अक्सर कहते, अरे माधव, तू इतना गरीब है, तेरी हालत खराब है, फिर भी हर समय हंसता क्यों रहता है? माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, क्योंकि रोने से कुछ बदलने वाला नहीं। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे जंगल के पास एक आदमी रहता था, माधव। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने और अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी माधव के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती। गांव के लोग उसकी इस आदत को नहीं समझ पाते थे। वे अक्सर कहते, अरे माधव, तू इतना गरीब है, तेरी हालत खराब है, फिर भी हर समय हंसता क्यों रहता है? माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, क्योंकि रोने से कुछ बदलने वाला नहीं। माधव जोर जोर से हंसने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। एक बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, अरे पगले, तेरा सब कुछ लुट गया, तेरा घर जल गया, बैल मर गया, तेरा भविष्य अंधकार में डूब गया, और तू हंस रहा है? माधव ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर रोने से मेरा घर वापस आ सकता, मेरा बैल जिंदा हो सकता या मेरे पैसे लौट सकते, तो मैं जरूर रो लेता। लेकिन जब कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना मैं हंस ही लूं। गांव वाले चुप हो गए। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने सिर झुका लिया, और कुछ को उसकी बात समझ ही नहीं आई। लेकिन वहां एक और व्यक्ति खड़ा था जो अब तक शांत था, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कुछ समय से गांव में रुके हुए थे। उन्होंने माधव की ओर देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, आज तुमने वह सीख पाली जिसे पाने के लिए लोग सालों ध्यान करते हैं। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, कैसी सीख? बुद्ध बोले, सुख और दुख हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। लोग सुख में हंसते हैं और दुख में रोते हैं, लेकिन असली ज्ञानी वह है जो यह समझ जाए कि दोनों ही स्थायी नहीं है। सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा और चला जाएगा, पर तुम कौन सा भाव चुनोगे, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। फिर उन्होंने माधव की ओर देखकर कहा, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी मुस्कान। जो इंसान हर हाल में मुस्कुरा सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। गांव वाले चकित थे। उन्होंने सोचा कि जिसे वे मूर्ख समझते थे, वह तो सबसे ज्ञानी निकला। धीरे धीरे गांव के लोगों ने माधव की मदद करनी शुरू कर दी। किसी ने उसे रहने के लिए घर दिया, किसी ने काम दिलाया, और कुछ सालों में माधव गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन गया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, फिर व्यापार बढ़ता गया। लेकिन उसकी आदत वही रही, हंसने की। जिस दिन उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, उस दिन भी वह वही कर रहा था, हंस रहा था। अगर आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आ जाए, क्या आप डरेंगे, भागेंगे या मुस्कुराते हुए उसका सामना करेंगे? पहली कहानी माधव की थी, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान को नहीं छोड़ा। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी तकलीफों से हार मान लेते हैं, और कुछ वही तकलीफें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। आज की यह दूसरी कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है, वरुण। गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर था, काशी। वहां एक होनहार युवा रहता था, जिसका नाम था वरुण। वह पढ़ाई में अव्वल था, कला में निपुण था और सबका प्रिय था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तो वह निराश होकर बैठ जाता। वरुण की मां हमेशा कहती थी, बेटा हार मत मानो, हंसते रहो, हर समस्या का हल मिलेगा। लेकिन वरुण को यह बात मजाक लगती थी। एक दिन जब वह नगर के सबसे बड़े चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने गया,
तो उसे पहला स्थान मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने उसकी तारीफ की और उसे लगा कि उसकी मेहनत का फल मिल गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उसने एक और प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। वह यह सहन नहीं कर सका। उसने अपने ब्रश और रंग फेंक दिए और सोच लिया कि वह कभी चित्र नहीं बनाएगा। वरुण की जिंदगी में मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। उसकी पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसकी कला की दुनिया अब उसे बेकार लगने लगी। वह लोगों से कटने लगा और हमेशा उदास रहने लगा। उसकी मां उसे समझाती, वरुण, जीवन में हार जीत तो होती रहेगी। अगर तुम हर असफलता पर रोते रहोगे तो सफलता कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। लेकिन वरुण अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दुख में डूब गया और सोचने लगा कि उसका जीवन बेकार है। एक दिन जब वह गंगा के घाट पर अकेला बैठा था तो वहां कुछ साधु आए। वे शांत थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उनमें से एक साधु ने वरुण को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वरुण ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं, सब बिगड़ जाता है। क्या जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए ही है? साधु मुस्कुराए। वे कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। उन्होंने वरुण से कहा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वरुण ने सिर हिलाया। हां, मैं तो इसके किनारे ही बड़ा हुआ हूं। बुद्ध बोले, जब नदी के रास्ते में कोई पत्थर आता है तो वह क्या करती है? वरुण ने जवाब दिया, नदी उसके चारों ओर से बहकर आगे बढ़ जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। मुश्किलें पत्थर की तरह होती हैं, लेकिन अगर तुम बहना सीख लो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम क्यों रुक गए बेटा? वरुण की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार समझा कि उसकी हार उसकी सबसे बड़ी शिक्षक थी। अगर नदी हर पत्थर पर रुक जाए तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। उस दिन के बाद वरुण ने ठान लिया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। उसने फिर से अपने ब्रश उठाए, फिर से चित्र बनाने शुरू किए। धीरे धीरे वह एक महान कलाकार बन गया। लेकिन अब उसकी सफलता की परिभाषा बदल गई थी। अब अगर वह हारता तो मुस्कुरा देता और कहता, कोई बात नहीं, यह मेरी अगली जीत की सीढ़ी है। अगर हम हर हार पर टूट जाए तो हम कभी जीत तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में हर मुश्किल का सामना दो तरीकों से किया जा सकता है, रोकर या मुस्कुराकर। जो मुस्कुराना सीख लेता है उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। तो अब सोचिए, अगली बार जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आए, क्या आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।